धीरे से अपने हाथ नीचे ले आएंगे। अब हम 5 मिनट ध्यान का अभ्यास करेंगे। जो लोग कमेंटेशन ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकते, वो लोग नीचे बैठ करके अनुलोम विलोम अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान रखते हुए अनुलोम विलोम करें, या गहरी सांस लें छोड़ें अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान रखते हुए। उस तरह भी आप ध्यान कर सकते हैं। और जो लोग कमेंट्री सुन करके ध्यान करना चाहते हैं, वो उस तरह के ध्यान करेंगे। तो अपने मन को शांत करते हुए सांसों पे ध्यान लगाना शुरू करेंगे। सांसों को महसूस करेंगे हुए आता जाता। जैसे जैसे हम सांसों पे अपना ध्यान लगाना शुरू करेंगे, वैसे वैसे हमारा सांसों पे नियंत्रण आता जाएगा और ध्यान हमारा केंद्रित होने लगेगा। मस्तक के बीच में आज्ञा चक्र पे, जहाँ हमारी आत्मा का निवास है, वहां पे अपने ध्यान को ला करके और प्रभु के चिंतन में खो जाएंगे। उनका ध्यान करेंगे। जैसे ही हम उनका ध्यान करना शुरू करते हैं, जैसी भी आभा, जैसी भी प्रतिमा, जैसा भी रूप हमने उनका बना रखा है अपने मन में, अपने दिल में बसा रखा है, उसको देखना निहारना शुरू करेंगे और निहारते रहेंगे उसको, निहारते रहेंगे और उसका आनंद लेते रहेंगे। परमात्मा ने हमें प्रकृति के खजाने दिए हुए हैं, जिसका कोई भी मूल्य हमसे नहीं लेते। और ऐसे खजाने हैं जिन खजानों से हमारा जीवन जागृत है, हम जी पा रहे हैं उसकी वजह से। अगर वो खजाने ना हो और बाकी सब कुछ खजाना हमारे पास हो, पैसा हो, संपत्ति हो, लेकिन इन खजानों के बिना वो सब खजाने भी बेकार हैं। तो देखें कौन कौन से खजाने हमें मिले हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण खजाना मिला हुआ है हमें सांसों का खजाना। ये सांसें, ये वायु जो चारों तरफ फैली हुई है, हमें दिखती नहीं है, लेकिन हमारी प्राण शक्ति है। जब तक ये वायु है, जब तक ये वायुमंडल है, तभी तक हम जीवित हैं। हम देखते हैं कभी कभी हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं, वहां पे हवा का दबाव कम हो जाता है, वहां पे हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे लिए ये हवा या ऑक्सीजन, ये सांसें कितनी महत्वपूर्ण है। ये परमात्मा ने हमें वरदान स्वरूप दी है, ताकि हम अपने जीवन की गाड़ी को चला सकें। इन सांसों के लिए परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हम कृतज्ञ रहेंगे आपके प्रभु। दूसरा खजाना ये धरती है जिस पे हम रह रहे हैं, बैठे हैं और इसी पे सारे कार्य कर रहे हैं। जो कुछ भी हम खा पी रहे हैं, उस धरती से ही हमें मिल रहा है। ये धरती मेरी माँ है। जैसे माँ अपना बच्चों का पोषण करती है, वैसे ही धरती हमारा पोषण कर रही है। हमें इसका लगातार ध्यान रखना है। हम धरती पे पूरी तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, पूरा बोझ इस पे डालते हैं, मगर ये कभी कुछ नहीं कहती।
क्योंकि परमात्मा उसे हमें उपहार स्वरूप में दिया हुआ है, लेकिन हमें भी उसका ध्यान रखना है, इसकी स्वच्छता का, इसकी शुद्धता का, और इसका तभी हमें सब सुख मिलेगा। तीसरा खजाना है सूरज, यानी रोशनी, जो हमें सुबह से मिल जाती है। अगर कभी बादल आ जाते हैं तब पता चलता है कि इसकी कितनी बड़ी वैल्यू है। या सूरज नहीं निकलता 5 5 6 6 दिन, तो समझ में आता है कि इसकी कितनी वैल्यू है, इस परमात्मा के खजाने की कितना महत्व है हमारे जीवन में। सूरज की एक एक किरण न केवल हमें जीवन दे रही है, बल्कि पूरे संसार में उसका हम जीवन का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी बिना सूरज की किरणों के बिना नहीं रह सकते। अगर सूरज ना हो तो ये जो फसलें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, इनमें कोई जान नहीं रह जाएगी और हमारा जीवन मुश्किल पड़ेगा। ऐसा खजाना हमें मिला हुआ है। और एक और बहुमूल्य खजाना इसके साथ है, जिसको हम जल कहें, पानी कहें। कुछ दिन तो शायद हम जीवित रह पाएंगे, लेकिन उसके बाद ये समाप्त। अगर मान लीजिए हम नहीं पीते हैं तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। और हमारे ही क्या, अगर इस धरती पे पानी ना हो तो सभी कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। ना खाने पीने के लिए कुछ बचेगा, ना हमारे कोई कार्य हो पाएंगे। इसलिए इस जल का भी बहुत महत्व है। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है जो ये खजाने हमें मिले हुए हैं। इन खजानों को लगातार हमें ध्यान रखना है। बहुमूल्य खजाने हैं, मुफ्त में खजाने मिले हुए हैं, लेकिन हमें पूरा ध्यान रख करके इनका सही इस्तेमाल करते हुए, प्रभु का लगातार धन्यवाद देते हुए, उसका शुक्रिया अदा करते रहना है, करते रहना है, करते रहना। शांत बैठ करके एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। भरेंगे सांस। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो। ओम। ये